आज हम फिर बात करेंगे दोस्तों नशा, जो हमें बर्बाद कर सकता है, और नशे में बहुत सारी बर्बादियां और तबाहियां, इस बात से कोई मतलब इनकार नहीं कर सकता। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि विनम्रता को समझना। विनम्रता को समझने का मतलब होता है कि अपने आप को स्वीकार कर लेना। और दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जब भी नशा मुक्ति की बात होती है, एक फैमिली थी जिन्होंने मुझे कॉल किया कि जी मेरा बेटा बहुत नशा करता है, मैं क्या करूँ। इतने में वो बेटा आ गया। तो उसकी माँ ने जब देखा मेरा बेटा आ गया तो वो कहने कि लो मेरे बेटे से ही बात कर लो। अब बेटी माँ भी थोड़ी सी घबरा गई, क्योंकि उसको लगा अब ये मुझे डांटेगा। और वही हुआ। किससे बात कर रही हो तुम? उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं तो। हाँ जी एक बात बता भाई, तू मेरा नशा छुड़वा देगा था? उसने अपनी मम्मी से फोन छीना और क्या कह रहा है कि भाई एक बात बता, तू मेरा नशा छुड़वा देगा? मैंने कहा यार देखो, कोई किसी का नशा नहीं छुड़वाता, लेकिन एक माहौल बनता है। जब आप एक माहौल को छोड़कर दूसरे माहौल में जाने वाले थे दोस्तों, असल में क्या है, देखिए हुआ क्या कि मैं एक बार मेरे पास फ़ोन आया किसी का, और वो एडिक्ट की मम्मी थी। उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि जी मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत दुखी करता है, बहुत मैं उससे दुखी हूँ, परेशान हूँ, और उसको मुझे सेंटर में डालना है, तो बता दीजिए सेंटर में कैसे कैसे होता है। इतनी देर में वो बच्चा आ गया, इतनी देर में वो जो एडिक्ट था वो आ गया। तो उसने अपने मम्मी से फ़ोन छीन लिया। तो उसकी मम्मी ने बोला कि लो जी आगे इससे ही बात कर लो। उसने फ़ोन छीना अपनी मम्मी से, कह रहा भाई एक बात बता, तू क्या मेरा नशा छुड़वा देगा? तो सडनली मेरे पास, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव था, बहुत गुस्से में था, और वो जिस तरीके से बात कर रहा था मुझे लग रहा है उसको गुस्सा आ गया, अपनी मम्मी की बात पर गुस्सा आ गया। और गुस्सा इसलिए आ गया कि उसको लग रहा था कि मेरी मर्जी के खिलाफ तुम नशा मुक्ति केंद्र वालों से बात कैसे कर रही हो। असल में जो भी एडिक्ट होता है वो इतना चिढ़ जाता है नशा मुक्ति केंद्र का नाम लेते ही, कि जहां नशा मुक्ति केंद्र का या नशा मुक्ति केंद्र वाले व्यक्ति का नाम आता है तो वो आग बबूला हो जाता है। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं ये बात। और मुझे समझ नहीं आता। देखिए जब मैं नशा करता था तो मेरी मम्मी जब बात करती थी, मैं तो खुद कहता था कि मुझे आप किसी सेंटर में भेज दो, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मेरे बस की नशा छोड़ना है नहीं, मुझे किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, मुझे किसी की सहायता लेनी पड़ेगी नशा छोड़ने में। ये विनम्रता की बात है, ये अपने आप को स्वीकार करने की बात है कि हाँ जी आप मुझे किसी की सहायता दिलवाइए, क्योंकि मेरे बस की या आपके बस की नशा छोड़ना या छुड़वाना। ये है मैं अपनी विनम्रता को समझ रहा हूं। और जब उस बच्चे ने मुझे बोला कि क्या तू मेरा नशा छुड़वा देगा, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं छुड़वा, लेकिन अगर आप एक अच्छे माहौल में जाएं, सही हाथों में जाएं और एक समझ बनाएं, क्योंकि आप बीमारी में हो, आप जब तक आप बीमारी को नहीं समझेंगे, जब तक आप रिकवरी को नहीं समझेंगे, जब तक आप बीमारी के हर भाग को नहीं समझ लेंगे। लेकिन वो मुझसे तू तड़ाक से बात कर रहा था और मुझे लग रहा था कि वो अपनी मम्मी को भी डांट रहा है। पता नहीं तुम किस किस से बात करने लग जाती हो, आने दो उनको, चाकू मार दूंगा, तलवार मार दूंगा, गोली मार दूंगा। मतलब वो इतना गुस्से में आ गया, इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया, इतना उत्तेजना उसके अंदर आ गई। असल में कोई भी व्यक्ति जो नशा करता है वो भाई साहब इलाज में नहीं जाना चाहता। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं। वो इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके पास एक तरीका अपना है नशा छोड़ने का। या तो वो ये कह रहा है कि मैं उतना बड़ा नशेड़ी, मैं उतना बड़ा नशा करने वाला, मैं तो मतलब पहुंच वो सेंटर में गया है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं कि नशे की प्रॉब्लम। एक तो ये समस्या है कि उसके पास अपना एक तरीका है नशा छोड़ने का, उसके पास अपना एक, इसलिए वो दूसरे तरीके पर विश्वास, अपने ही तरीके को इस्तेमाल करके नशा तो छोड़ना चाहता है, लेकिन अपने ही तरीके से।
कि मैं नशा कर भी लूं और जिंदगी भी चला लूं। उसका ये प्लान है कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी, और जिंदगी भी, काम धंधा भी, परिवार को भी खुश। ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो दोस्तों मैं भी नहीं छोड़ता। ये पॉसिबल या संभव नहीं है। और यहीं पर हमको विनम्रता को समझने की जरूरत है। विनम्रता का मतलब कि मैं अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप से ईमानदार नहीं हो रहा हूं। जिस दिन मैं अपने आप से ईमानदार हो जाऊंगा कि मैं एक एडिक्ट हूं, मुझे नशे की बीमारी है, मुझे बीमारी को समझने की ज़रूरत है, मुझे बीमारी कैसे दूर होगी ये समझने की ज़रूरत है, मुझे रिकवरी समझने की। दूसरे लोग कैसे नशा जो करते थे, मेरे साथ वो लोग थे जो नशा करके इस दुनिया में, और ऐसे भी लोग हैं मेरे आसपास जिन्होंने नशा किया और नशा मुक्त। मैं चला और रास्ते दो निकल गए। रास्ते, देखिए आप इस बात को समझें, मैं नशा कर रहा था, जब मैं नशा, तो कुछ लोग नशा करके कहां चले गए? मौत के पास चले गए। ये सच बात है, झूठ बात है? नशा कर करके वो मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो मेरे जानकार भी हो सकते हैं, मेरे पड़ोसी भी हो सकते हैं, मेरे गली मोहल्ले के भी हो सकते हैं, मेरे बहुत सगे भी हो सकते हैं, जो नशा करके अब इस दुनिया में, उन्हें कहते रहे लोग कि नशा मान जाओ मान जाओ मान जाओ, और वो समय से पहले। और एक रास्ता है रिकवरी। इस पे फोकस कर दो। एक रास्ता रिकवरी। अगर मुझे रिकवरी में आना है तो मुझे विनम्रता को समझना होगा। विनम्रता को समझने का मतलब यह होता है कि मैं अपने आप से ईमानदार हो जाऊं। अपने आप से ईमानदार मतलब मेरे में कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ कमियां भी हैं। मैं उन सबको बारीकी से देखूं, अपने काउंसलर से बात करूं, जो लोग नशा मुक्त हुए, जिन्होंने नशे पे जीत हासिल की है, उनसे बात करूं। और अगर सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में सद्बुद्धि दो, विजडम टू नो द डिफरेंस, कि मैं इन दोनों में भेद जान सकूं। मैं इन लोगों के साथ जाना चाहता हूं या ये वो लोग थे जो अपनी चला रहे थे। मुझे मौका दो, मैं अपने आप तुम्हें छोड़कर, भाई साहब अगर मेरे बस में होती तो मैं 38 बार भर्ती नहीं होता, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था कि मैं अपने आप नशा नहीं छोड़ सकता। ये मान लेना कि मैं अपने आप नशा नहीं छोड़ सकता, यही विनम्रता है। ये मान लेना कि मुझे किसी की सहायता की जरूरत है, यही विनम्रता है। और विनम्रता जो हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। देखिए मेरी जिंदगी ऐसी तो नहीं थी, लेकिन देखिए मैं एक बहुत ही कठोर कठिन इंसान हूं, बेदर्द इंसान हूं। मुझे दर्द नहीं आता मम्मी पापा का, बीवी बच्चों का, या समाज का, धर्म का, किसी का भी काम का, धंधे का, कोई दर्द। मैं कहता तो हूं मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, लेकिन अगर जो दुखी होगा, परेशान होगा, वो कुछ ना कुछ उससे निकलने के लिए करेगा, पॉजिटिव करेगा। और नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो बस मुंह से बोल रहा है। बस एक्शन इज द मैजिक वर्ड। एक्शन करके दिखाओ। और एक्शन ये है कि मुझे कार्यक्रम मिल गया, मुझे कार्यक्रम मिल गया है। मैं सद्बुद्धि मांगूंगा कि मैं कामयाब लोगों के साथ जाऊं या ना कामयाब। अगर इनकी मौत भी नहीं हुई है, जो नशा कर रहे हैं, इनकी मौत भी अगर नहीं हुई है, तो फिर भी ये लोग परेशान तो हैं। परेशान तो मतलब ये जिंदगी को नहीं जी पा रहे, ये जिंदगी को ना जी पा रहे, ना जीने दे रहे अपने परिवार को। ये भी दुखी हैं और इनसे इनका परिवार भी दुखी है कि सद्बुद्धि दो, मैं इनके साथ जाऊं। यहां पे ज्यादा भीड़ है यहां पर,
और यहाँ पर इक्के दुक्के लोग जाते हैं, यहाँ पर वो जाते हैं जो सुलझे हुए लोग हैं, जो विनम्र बन जाते हैं, जो विनम्रता को समझ लेते हैं, जो अपने आप को समझ लेते हैं, जो बीमारी को समझ लेते हैं, जो रिकवरी को समझ लेते हैं, जो प्रोग्राम को समझ लेते हैं, जो अपनी समझ के ईश्वर से अपना संबंध बना लेते हैं, वो लोग फिर यहाँ चढ़ते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि यहाँ पर रह के सीख के जाएं। खुश रहेंगे तो सीखेंगे, दुखी रहेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर जब भी आप रहें तो आपको खुश रहना है, समझना है, क्योंकि यहाँ पर आप सदा के लिए नहीं आए। मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? आप सदा के लिए नहीं आए हैं। एक दिन आपके घर जी कोई कोर्ट से जमानत तो नहीं लानी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, मुख्यमंत्री का ऑर्डर तो नहीं लाने, प्रधानमंत्री के तो कुछ नहीं लाना। बस एक दिन आएंगे, ठीक है भाई अब। और जब तक आप अपनी समझ बना लें, जब तक आप करता है बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है बेदर्दी दे करता है। वही है झील के मंदिर, वही किरणों की बरसातें, जहाँ हम तुम किया करते थे प्यार की बातें। सलमान ये चाहे तो और देखिए दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि विनम्रता को समझना, जब तक हम विनम्रता को नहीं समझेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अपने बिहेवियर को हम नहीं समझ पाएंगे। उलझा हुआ हो गया हमारा बिहेवियर, हमारी ज़िंदगी उलझी हुई हो गई, हमारी सोच उलझी हुई हो गई, हमारी समझ उलझी हुई हो गई। लोगों के लिए हमको समझना बड़ा ही मुश्किल हो गया। बहुत ही दिक्कत वाली बात हो गई कि लोग हमें समझ ही नहीं पा रहे और हम लोगों को नहीं समझ पा रहे। विनम्रता को समझने का मतलब है कि अपने आप से ईमानदार होना। अगर जिस दिन मैं अपने आप से ईमानदार हो गया, अपने आप से ईमानदार होने का मतलब है कि मैं देखिए, मेरे में कमियां भी हो सकती हैं और मेरे में अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, मेरे में गुड पॉइंट भी हो सकते हैं और मेरे अंदर वर्क पॉइंट भी हो सकते हैं। कमियां तो मेरी ज़्यादातर इसलिए हैं कि मैं नशे में फंस गया हूँ। आप यकीन करें दोस्तों कि आप में जितनी कमियां हैं वो 90% तो इसलिए हैं कि मैं, बाकी लोगों में भी कमियां होती हैं, 90% मेरे में है। तो जितने भी लोग दुनिया में जीते हैं उनके अंदर भी कमियां होती हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो कम है, जो बेकार हैं। लेकिन मेरे अंदर जितनी चीज़ें हैं वो नशे के कारण एक तो गंदी से बेकार हो गई, उसके कारण मेरा अपने आप से रिश्ता टूट गया। मैं अपने आप से ईमानदार नहीं हो रहा हूँ। जिस दिन मैं अपने आप से ईमानदार हो जाऊंगा, विनम्रता का मतलब होता है कि अपने आप से ईमानदार होना। ईमानदार होना मतलब मुझे नशे की बीमारी है, मुझे नशे की बीमारी है और इस बीमारी को मुझे समझना होगा कि ये बीमारी है क्या? किस तरह की बीमारी है, कैसी बीमारी है, मुझे इससे बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा।